हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज जो टॉपिक मैंने अपने इस वीडियो के लिए चूज़ किया है वो है वेट लॉस। मैं वेट लॉस के रिगार्डिंग आपको 5 ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जो मैं अपने पेशेंट्स के साथ इस्तेमाल करती हूँ और जिनसे मैंने उनके अंदर अच्छा वेट लॉस के रिजल्ट्स देखे हैं। तो सबसे पहली जो टिप मैं आपको देना चाहती हूँ वो है वॉक के बारे में। अगर आप डेली वॉकिंग कर रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वेट लॉस करने के लिए, तो मेरा सजेशन ये है कि ये वॉक आप डिनर के बाद कीजिए। अब मॉर्निंग में जब हम लोग वॉकिंग करते हैं तो मॉर्निंग में जो वॉक है हमें अलर्ट करती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है, वो सारे फ़ायदे पहुंचाती है जो कि एक फिज़िकल एक्टिविटी हमको देती है। पर क्योंकि मेटाबॉलिज्म सुबह हमारा ऑलरेडी हाई होता है तो मेटाबॉलिज्म पे इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। लेकिन जब हम लोग डिनर करते हैं तो डिनर के बाद अक्सर हम लोग सोने चले जाते हैं, तो जो भी हमने डिनर में खाया होता है तो उसको पचने का मौका नहीं मिलता और सेकेंडली रात तक वैसे भी हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाता है। तो अगर यही वॉक आप डिनर के बाद करोगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा कि जो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है रात को वो थोड़ा सा इम्प्रूव होगा। तो जो आपने डिनर खाया है उसको डाइजेस्ट होने में, एसिमिलेट होने में मदद मिलेगी और सोने से पहले जो सारा फूड है उसको डाइजेस्ट होने में मदद मिलेगी। दूसरा जो टिप मैं आपको देना चाहती हूँ वो है पानी के बारे में। अब ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं कि खाने के एकदम बाद पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि जब आप अपना खाना खाते हो, स्पेशली लंच और डिनर, उसके बाद आधे घंटे के अंदर अंदर आपको कम से कम 1 कप गुनगुना पानी या गर्म पानी पीना चाहिए। इसका क्या फ़ायदा होता है कि एक तो जो भी आपके डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसको ये ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है, तो जिससे आपका डाइजेशन फास्ट हो जाता है। जितना फास्ट डाइजेशन होगा उतना फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा, जितना फास्ट मेटाबॉलिज्म होगा उतना वज़न अच्छे से लूज़ होगा। तो अगर आप उसको गर्म करेंगे तो वैसे भी आप एक साथ बहुत सारा पानी नहीं पी पाएंगे, तो इसलिए आपको उसको सिप बाय सिप करके पीना है। पानी मना करने का जो कारण होता है वो ये होता है कि अगर हम लोग खाना खाने के बाद तुरंत बहुत सारा पानी पी लेते हैं तो जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो एसिड्स होती हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में बनती हैं, वो डाइल्यूट हो जाती हैं। पर अगर हम 1 कप पानी पी रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके पी रहे हैं, वो भी गर्म पी रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम अवॉइड की जा सकती है। तीसरी टिप जो मैं वेट लॉस के लिए आपको देना चाहती हूँ वो है अर्ली डिनर। अगर हम लोग पूरा दिन लो कैलोरी फूड खा रहे हैं लेकिन फिर भी हम अपना डिनर रात को 9, 10, 11 बजे कर रहे हैं, तो एक तो आपका पेट बाहर रहेगा और दूसरा आपका वज़न बहुत स्लो कम होगा, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि 8 बजे तक अपना डिनर कर लीजिए, और अगर आप लेट तक जगे रहते हैं और आपको भूख लगती है तो आप अनाज के अलावा दूसरी चीज़ें खा सकते हैं। तो आप दूध, फल, सब्जियां, सैलड, ये सब आप ले लीजिए, पर अपना जो मेन खाना है उसको 8 बजे तक खा लीजिए और फिर आप देखेंगे कि आपके वज़न में आपको फ़र्क पड़ रहा है। अगला जो इम्पॉर्टेंट टिप है वेट लॉस के लिए वो ये है कि आप छोटे छोटे मील्स खाइए। एक बारी में बहुत सारा खाना खाने की कोशिश मत कीजिए। वही उतना खाना जो आप पूरे 3 मील्स में खा रहे हो उसी को डिवाइड कर दीजिए 7 से 8 मील में। कोशिश कीजिए कि कोई भी 2 मील्स के बीच में 2 से ढाई घंटे से ज़्यादा गैप ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा, आपका डाइजेशन ठीक होगा और साथ ही साथ आपका जो वेट लॉस है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। फाइनल टिप जो मैं आपको वेट लॉस के लिए देना चाहती हूँ वो है वाटर इनटेक। हम लोग बाकी सब चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं लेकिन हम लोग पानी कम पीते हैं। अब होता क्या है कि पानी कम पीने की वजह से हमारी बॉडी को सफिशेंट ऑक्सीजन नहीं मिलता, और ऑक्सीजन मेन जो है हमारा कैटलिस्ट होता है जब हमारा फूड बर्न होना है। तो जो भी लोग अच्छा पानी पीते हैं उनमें अक्सर देखा गया है कि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है और उनको वेट लॉस करना भी बहुत आसान होता है। तो अगर आप सब कुछ कर चुके हैं और आपका वेट नहीं लॉस हो रहा तो मेरा सजेशन है कि एक बार पानी बढ़ा के देखिए। तो आई होप ये 5 टिप्स आप फॉलो करेंगे और अपने वज़न के अंदर फ़र्क देखेंगे। ये जो टिप्स हैं सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, ये इंच लॉस के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इन्हें फॉलो कीजिए, अपने वज़न को मैनेज कीजिए और हेल्दी रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कोलीग के साथ इसको शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू।